हेलो दोस्तों। एक फिर वीडियो में शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 38 क्वेश्चन आते हैं। तो यह पार्ट सेट नंबर 2 है, जिसमें सेट नंबर 1 हम लोगों ने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो यह सेट नंबर 2 है। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था? संविधान को किसने डिजाइन किया था, ऐसे ही पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसे कलाकृतियों से सजाया था, किसने सजाया था और किसने डिजाइन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे अब ये एक्स्ट्रा चीजें जो बता सकते हैं आपको, देखिए सुनिए। देखिए लिख लिख के बताते हैं। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? गठन संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब आए, इससे और पूछ सकता है दोस्तों कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? पहली बैठक पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों, और जैसे पूछ सकता है दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसमें पूछ सकता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे सर? राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही चीजों मतलब स्ट्रिक्ट चीजें आपको बताते रहेंगे। डिजाइन तो इसका नंदलाल बोस ने किया है। और उसे सुल्लेख पूछे, सुल्लेख किसने किया है? सुल्लेख किसका? सुल्लेख पूछे जैसे इसको किसने किया है? इसका करंट आंसर प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण ने किया है। ठीक है दोस्तों। और जैसे हिंदी में इसका पुनरावलोकन किसने किया है? बसंत कृष्ण वैद। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? कौन सा राज्य छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इसका करंट आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। और जैसे एक्स्ट्रा चीज अनुसूची पूछ, अनुसूची कितनी है? मूल संविधान में पहले होती थी 8। मूल संविधान में 8। और वर्तमान पूछे, वर्तमान में कितनी है? तो 12। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है दोस्तों। पहली सूची में क्या लिखा है ये पूछ सकता है। पहली अनुसूची में
पहली अनुसूची में क्या है? पहले का संघ और उसका राज्य। संघ एवं उसका राज्य। संघ और उसका राज्य के बारे में पहली अनुसूची में लिखा गया है। यही पूछा तो दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? दूसरी में क्या लिखा है? वेतन भत्ते, मतलब जो अधिकारी जो मतलब होते हैं, संसद में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची में। तीसरी में लिखा है शपथ। तीसरे में लिखा है शपथ। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, हड़प्पा किस नदी के तट पर था? हड़प्पा किस नदी पर तट पर था? इसका करंट आंसर रावी हो जाएगा। और इसका करंट आंसर रावी हो जाएगा, जिससे पूछे हड़प्पा सभ्यता किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका करंट आंसर पशुपति मातृ देवी। पशुपति मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, और पूछे इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था इनका कृषि। व्यवसाय इनका कृषि था। व्यापार आयात निर्यात करते थे। ठीक है दोस्तों, सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे। सबसे बड़ा नगर पूछे तो राखी गढ़ी। सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी। सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, सोम ऋग वैदिक युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता थे? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर पौधे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधे। ठीक है दोस्तों, अब पूछेगा ऋग्वेदिक युग की भाषा कौन सी थी? ऋग्वेदिक युग की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। एक्स्ट्रा चीज, देवता कौन से थे? इंद्रदेव। देवता इंद्रदेव। पशु घोड़ा और नदी सरस्वती। नदी सरस्वती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सत्य में ज्योतिष शब्द कहाँ से लिया गया? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, मुंडो उपनिषद से। अब ये पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते कब अपनाया गया था? सत्यमेव जयते कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। चावल हो जाएगा। अब इसी के नाम से अगन्य, अगन्य किस नाम से जाना जाता था? अगन्य को गाय के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पहला पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, पहला पहला कौन सा है। देखिए पहला तो उधर राजस्थान आएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, चौथा यूपी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे चौथा चौथा पूछा तो चौथा क्या आएगा। सब करंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब यही पूछ सकता है दोस्तों, जैसे यही पूछ सकता है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए ट्रिक कहाँ कहाँ से गुजरती है। मित्र, ट्रिक है मित्र, मित्र पर गमछा मार, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा मार, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों देखिए इसका ट्रिक बताया था आपको, मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक हो जाएगा। मित्र मतलब मिजोरम 9 राज्यों से गुजरती है, तो समझ लीजिएगा दोस्तों, सर 8 राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गास मतलब गुजरात हो गया, और छस मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, और झा से झारखंड हो गया। बस इतनी 8 राज्य हो गई। अब कौन कौन नहीं गुजरती है देख लीजिए, कौन कौन नहीं गुजरती है, पूछ सकते हैं कौन गुजरती है। नहीं गुजरती है इसका मतलब कौन कौन गुजरती है? देख लो, यूपी, यूपी नहीं गुजरता है, तो इसका करंट यूपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और चीन तिब्बत के बीच के कौन सी सीमा रेखा स्थित करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन सीमा साझा करता है। मैकमोहन कौन सी सीमा साझा करता है किसके किसके बीच में। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच हो जाएगा। भारत और चीन के बीच हो जाएगा। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच सीमा है। और रेड की रेखा ये हो जाएगी भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। एक पूछा था उद्गम भारत, भारत में है, एक उद्गम के बाहर है। तो इसका करंट आंसर देखिए दोस्तों, इसका करंट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। बाहर उत्तम भारत है, बाहर है। इसकी लंबाई पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर है। इसका करंट आंसर 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का नेटवर्क पहले जिस फेसबुक इंक से नाम जाता था का नाम बदल कर अब क्या रख गया है। पहले फेसबुक नाम था दोस्तों, अब इसको क्या नाम रख दिया गया है। फेसबुक से नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है। तो करंट ऑप्शन नंबर ए, मेटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुख्यालय पूछ सकता है, फेसबुक का मुख्यालय पहले फेसबुक था दोस्तों।
फेसबुक का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूछ सकता है कैलिफोर्निया। 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 अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरुआत कब हुई थी फेसबुक की शुरुआत? फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी, सन 2004 में। और यूट्यूब यूट्यूब पूछ सकता है। यूट्यूब 2005 में। भी इंस्टाग्राम पूछ सकता है। इंस्टाग्राम 2010। व्हाट्सएप 2009। व्हाट्सएप 2009 को लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीपल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को पीपल की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद हो जाएगा। अब यहाँ पूछ सकता है मुजफ्फरनगर को किस नाम से जाना जाता है? चीनी का कटोरा किस नाम से जाना जाता है मुजफ्फरनगर को? चीनी का चीनी का कटोरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मुजफ्फरनगर। मिर्जापुर को क्या जानते हैं? भारत का ग्रीन बीच कहा जाता है। मिर्जापुर को भारत का ग्रीन बीच के नाम से जाना जाता है। भारत का ग्रीन बीच। भारत का ग्रीन बीच। मुरादाबाद को पीपल की नगरी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ये उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा था? राज्य की पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर अशोक हो जाएगा। राज्य वृक्ष। अब ये पूछ सकता है राज्य पक्षी पशु। पक्षी पूछ सकता है सारस। पक्षी हो गया सारस यूपी का। और पशु पूछ पशु बारहसिंगा। पशु बारहसिंगा। ठीक है दोस्तों। अब ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1950 को। 1 नवंबर 1950 को। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश हुआ था इस दिन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? साक्षरता दर। पढ़े लिखे लोग कितने लोग हैं यहाँ यूपी में? यूपी किस जिले में है? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहाँ पर पढ़े लिखे के लोग ज्यादा हैं। इसे जीबी नगर भी कहते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछे सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं? सबसे कम श्रावस्ती। यूपी में श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों। भारत में पूछे भारत में पूछे सबसे ज्यादा केरल। सबसे ज्यादा केरल और सबसे कम बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? वुमेन के लिए संपर्क नंबर क्या है? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1090। 1090। अब ये पूछ सकते पुलिस सेवा। जब पुलिस सेवा कॉल करते हैं 112 नंबर। पुलिस सेवा 112 नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। महिला के लिए 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन के 1098। एम्बुलेंस के लिए 108। फायर ब्रिगेड के लिए 101। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? किसका नारा है दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका करंट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय पूछेगा। गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक अनुच्छेद कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर जो संविधान में नहीं दोस्तों, ये अलग से मानव अधिकार बनाए गए हैं। संविधान में ये नहीं लिखे, ये तो अलग से बनाए गए। हमारे लिए 30 अनुच्छेद लिखे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 स्टार्ट हुई, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका अध्यक्ष पूछ सकते हैं, अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके अलावा होती है, किसकी होती है? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी होती है। यही पूछ सकता है कि फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सांप्रदायिक फाउंडेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अब यही पूछता राजस्थान। राजस्थान में कौन सा है? सरसों बाजरा। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादक राजस्थान में सरसों बाजरा। महाराष्ट्र में पूछ सकता है दोस्तों, महाराष्ट्र में केला प्याज। महाराष्ट्र में केला और प्याज। पश्चिम बंगाल में तो ये चावल हो गया। गुजरात में हो गया मूंगफली कपास। गुजरात में मूंगफली और कपास हो गया। यूपी में पूछे तो गेहूं। यूपी में पूछे गेहूं। एमपी में पूछे तो दाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निपुण से क्या कहलाती हैं? इसका करंट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे प्राइवेट और सरकारी दोनों रहती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति
द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? HYP बीज। इसका करेक्ट आंसर HYP बीज। HYP बीज लाए गए थे। क्यों दोस्तों? अब ये पूछ सकता है अन्य नाम, और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसका अन्य नाम जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ऐसे नाम से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूर्ण रूप है। जनक कौन से ईमेल के जनक, ईमेल के कौन थे? ईमेल के जनक कौन थे? रे टॉमिंसन। रे टॉमिंसन। प्रारूप 1970। प्रारूप 1970। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट में बताएं और लाइक भी कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 12 जनवरी। 12 जनवरी हो जाएगा। इसे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दुग्धालय। प्राथमिक में आते देखिए, देखते हैं प्राथमिक में द्वितीय में कौन कौन आते हैं। देखिए प्राथमिक पहले देखते हैं। प्राथमिक कौन कौन आएंगे? प्राथमिक खेती, पशुपालन, खनन, खेती, खेती पशुपालन खनन, ETC। और द्वितीय में क्या आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय में बी निर्माण उद्योग कारखाने, बी निर्माण उद्योग कारखाने, कारखाने। क्वेश्चन तृतीय में दोस्तों रुकिए, तृतीय में क्या क्या आएंगे? सेवा क्षेत्र। तृतीय में सेवा क्षेत्र आएंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बता रहे हैं। देखो परिवहन में तो क्या, परिवहन में तो आ गया। परिवहन तृतीय में आ गया। दुग्धालय में प्राथमिक हो गया। द्वितीय कारखाने, ये तो दोस्तों द्वितीय में आ गया। और ये बैंक भी तृतीय में आ गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, हेग में।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों, हेग में स्थित है। इसमें हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय में कितने जज होते हैं? इसमें जज 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के लिए हो रहा है दोस्तों, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विदेशों, देशों, पूरे विश्व के लिए, ठीक है दोस्तों, न्यायालय बना है। और ये 9 साल का कार्यक्रम होता है, 9 साल का कार्यकाल। हमारे यहाँ तो चलता रहता है, नहीं, यहाँ 9 साल का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष 15 में से एक होता है, 15 में से एक। वो जज में से अलग अलग देशों से बनते हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग देशों से बनते हैं। और मतलब जज में से 15 में से कोई एक बनेगा अध्यक्ष उसका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन से थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले पूछे तो नहीं, पहले एशियाई थे। एशियाई, एशिया मत है ना हमारा भारत, इसमें पहले एशियाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? पुस्तक गीतांजलि। गीतांजलि, ये वजह तो उसकी पुस्तक कौन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर की? डॉट 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 फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। सेकंड आंसर यूरो। यूरो हो जाएगा। अब ये बता दीजिए, जर्मनी की, जर्मनी की मुद्रा यूरो। जर्मनी की मुद्रा यूरो, इटली की मुद्रा यूरो, यूरो यूरो, सबकी सबकी यूरो यूरो ज्यादातर। इटली की यूरो होती है मुद्रा। यूनान की यूरो, यूनान की यूरो। और जैसे स्पेन की यूरो, स्पेन की आयरलैंड की यूरो। ठीक है दोस्तों। डॉलर अमेरिका की, डॉलर किसकी है? अमेरिका की, यूएसए इसे कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसे किसे दिया जाता है, मतलब किसने खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल। ये पूछता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसकी किसकी वो की थी? ई बराबर एम सी स्क्वायर सिद्ध किया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर इसी खोज की थी, जो फिजिक्स से रिलेटेड, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और रदरफोर्ड के बारे में पूछे तो प्रोटॉन खोज, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। मैडम क्यूरी दो विज्ञान नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। मैडम क्यूरी दो बार, दो बार मतलब नोबेल पुरस्कार पा चुकी हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार। वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या? ये दो दो क्वेश्चन बता दोस्तों। भारतीय मुक्केबाजी कौन थे? भारत के मुक्केबाजी वाले, भारत के मुक्केबाजी मतलब कौन थे? ऑप्शन में आ सकता है एमसी मैरी कॉम कौन थे? एमसी मैरी कॉम पहला क्वेश्चन हो सकता है। एमसी मैरी कॉम थे। अब यहाँ पूछा क्या है, तो आत्मकथा क्या थी? आत्मकथा, इसका करंट आंसर नंबर बी, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल हो जाएगा दोस्तों, अनब्रेकेबल। और यही पूछेगा प्लेइंग टू विन, ये किसकी आत्मकथा है? साइना नेहवाल।
ये किसकी प्रेम कथा है? साइना, साइना, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994। कहाँ हुआ था पहली बार? 23 जून 1800। शुरुआत कब हुई थी? 23 जून 1894। मतलब गठन ही 1894। कहाँ पर हुआ था? लुसोर लाजेन, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। मुझे आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक 1896। 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुके हैं भी दोस्तों पूछ सकता है। 3 बार हो चुका है, मतलब नोटबंदी, मतलब वही 3 बार हुआ है। 3 बार। कब कब? पहली बार 1946 में हुआ था, फिर एक बार 1978 में हुआ था, फिर एक बार 2016 में हुआ था। इसके जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है दोस्तों। और उसके 1946 के आरबीआई गवर्नर गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अब यहीं पर देखिए जैसे दोस्तों, अब यहीं पे आरबीआई के पहले गवर्नर, पहले पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? तो आर्स बर्न स्मिथ, आर्स आर्स बर्न स्मिथ, आर्स बर्न स्मिथ थे। फिर अब पहले भारतीय पूछिए, तो पहले थे, पहले भारतीय। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, जो पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी का समान पोर्टल है? यहीं पर क्वेश्चन में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका करंट 1 जुलाई 1900, सॉरी, 2017। 1 जुलाई 2017 से गुड सर्विस टैक्स कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स कहते हैं, तो फुल होता है। मुख्यालय पूछ सकते हैं, नई दिल्ली। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जीएसटी के जनक कौन थे? जनक हो सकता है अगर दोस्तों, तो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जनक अटल बिहारी वाजपेयी। जनक पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी। जनक पूछे तो। ठीक है दोस्तों। और फिर यहीं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
किस वर्ष लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1974 में। 1974 में अभी हमको क्वेश्चन मिला था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोल रहा हूँ दोस्तों 1972 को लागू होता है। यह बता दीजिए दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? देखो तो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें इसमें ट्रिक बता रहा हूँ सदिश सदिश की सदिश और अदिश की सदिश और अदिश राशि के लिए इसमें वाह या बा आ जाए समझ लीजिए दोस्तों ये सदिश राशि 100% नहीं तो 90% तो है ही है। वाह या बा सदिश राशि है। इसमें वाह बा या न हो वह है अदिश राशि। अब देखो दोस्तों इसमें आप पता लगा सकते हो कोई संवेग ये सदिश है, तापमान ये अदिश है, कार्य अदिश है, समय अदिश है। सदिश जैसे करंट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस इतना याद रखिए वाह या बा कोई संवेग होगा इसका करंट आंसर। ठीक है दोस्तों कोई संवेग। अब देखिए मैं बता रहा हूँ जैसे दोस्तों बल आप बता दीजिए दोस्तों बल क्या होगा? बल कौन सी राशि होगी? त्वरण कौन सी राशि होगी? त्वरण कौन सी राशि होगी? वेग कौन सी राशि होगी? आप बता दीजिए दोस्तों वेरी सिंपल है वह बाया गे की मतलब सदिश राशि है। ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों कभी नहीं मिलेगा इसे दोस्तों देखो ट्रिक बता रहा हूँ वेरी वेरी सदिश राशि सब सदिश राशि है। इसमें आप हुआ बा नहीं इसमें अधिस राशि इसमें कार में हुआ बा या नहीं इसमें अधिस राशि समय में अधिस राशि है इसमें हुआ बा ना हो अधिस राशि। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस का करंट आंसर नंबर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आप यह पूछ सकते हैं केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका को मस्तिष्क को कोशिका कोशिका का मस्तिष्क मस्तिष्क कोशिका का मस्तिष्क को केंद्रक कहते हैं। यहीं पर राइबोसोम किसे कहते हैं? राइबोसोम राइबोसोम को कहते हैं यहाँ पर राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कह सकते हैं फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 32वां रैंक मिला है मतलब 32वां स्थान मिला है वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? किस देश ने पेश किया था? तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया ने इसे किया था। तो दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो
लाइक भी कर दें। तो ये पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 का 38 क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।